एवरीवन वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया का जो न्यू बुक आई है 7500 प्लस की जो सेट है यानी कि 150 सेट है इसमें कवर किया गया और 7500 प्लस क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो हम इसको देखेंगे और ये जो वीडियो है ये सेट नंबर 1 को कवर करेगा जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलती जाएंगी। ये हमारा पहला वीडियो है एडुटेरिया 7500 प्लस का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे और बी आर अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें भाग लिए थे। और नौजवान सभा की खोज जो किए थे वो भगत सिंह किए थे 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? यानी कि 1920 की जो सभा हुई थी वो किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? यहाँ पर ध्यान देना है। तो बाल गंगाधर तिलक ये शामिल थे। एनी बेसेंट ने भी होम लीग की स्थापना की थी और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने भी होम लीग स्थापना में ये भागीदारी थे, लेकिन एच एस अलकाट जो थे यह भागीदारी नहीं किए थे। और देखिए जो होम रूलिंग जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था वो अप्रैल 1916 में किए थे, ये ध्यान रखिए। और एनी बेसेंट जो की थी इन्होंने सितंबर 1916 में यह स्थापना की थी होम रूल लीग की। बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे वह बेलगांव अर्थात कर्नाटक में किए थे और एनी बेसेंट थी जो महाराष्ट्र में की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एच एस अलकाट जिन्होंने होम रूल में स्थापना में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक कार्यों को। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर की जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बल्कि दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लीरू सीताराम राजू। नेक्स्ट है, पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो पागलपंथ की स्थापना किया था करम शाह ने। नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बहलोल लोदी और बाबर ने युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और ये तुगलमा जो पद्धति है इसको अपनाता था बाबर और जीत जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक उल सर्क ने किया था। नेक्स्ट है,
अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? जो भागवत संप्रदाय है, इनमें से कौन सा ऐसा शासक है या साम्राज्य है जिन्होंने इसको प्रमोट किया था सबसे अधिक? तो हो जाएगा गुप्त, और गुप्त काल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ जो है वो वाराणसी में स्थित है और यहीं पर धमेक स्तूप स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो ऐसा शासक था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। नेक्स्ट है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए यहाँ पे ये यूरोप हुआ और यहाँ पे अमेरिका है, तो इसको जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, यानी कि सौर मंडल में उसको नहीं माना जाता है, वो फैमिली नहीं है सौर मंडल का? तो हो जाएगा निहारिका। जो निहारिका होता है, ये बादलों का जो गुच्छा होता है उसको निहारिका कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का भाग है, यानी सौर परिवार का ग्रह भी है और धूमकेतु भी है, लेकिन निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, ये सौर परिवार में नहीं आता। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है अनुच्छेद के अनुसार, इसका सही उत्तर देखना है। देखिए अनुच्छेद जो 40 है, देखो देखेंगे पहले, एक ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 239 है ये है आपका संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित। अनुच्छेद 98 जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है। इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा हम लोग का, देखेंगे फर्स्ट का जो है डी हो जाएगा, यानी कि पहले का ए का डी, एक का 3 हो जाएगा, एक का 3 इसमें भी सभी में है। अनुच्छेद 40 देखेंगे डी हो जाएगा, बी का डी, बी का देखेंगे इसमें भी डी है और इसमें भी है, तो सी वाला तो खत्म हो गया और उस ए भी खत्म हो गया, आपका डी वाला भी। तो अनुच्छेद 98 सी का देखेंगे संसद सचिवालय, यानी कि सी का 2, यानी कि इसमें है, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? जो स्थानीय निकाय है उसका नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो देखिए इसको देखेंगे हम पहले सही कौन कौन से हैं। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है। जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में सम्मिलित है और यूएसए से लिया गया है और यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से एडॉप्ट किया गया है। सेकेंड देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। देखिए ये हम लोग का जो एक ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा अब हम लोग का, यहाँ पूछा कौन सा कथन गलत है? तो अनुच्छेद जो 21 है यहाँ पर कूट दिया है, अभी एक गलत हो जाएगा क्योंकि जो मृत्यु का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में नहीं सम्मिलित है। हम लोग के संविधान में मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित ही नहीं किया गया है, तो पहला तो सही होगा, दूसरा गलत हो गया। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघीय संविधान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है? नहीं, मूल अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता, इसमें परिवर्तन और अर्थात संशोधन किया जा सकता है। इसलिए बी, सी और डी सब तीनों गलत होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कूट में देखेंगे बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है, यानी कि 97वां जो संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत परियोज्य आय पीडीआई एक क्या है, इनका फार्मूला देखेंगे। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत जो आय होता है यानी कि पर्सनल इनकम जो होता है उसमें माइनस होता है व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान को जब करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर को जोड़ के व्यक्तिगत आय में से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो पीडीआई निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होती है। नेक्स्ट है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब जब जल होता है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो उसका सिचुएशन क्या होगा। तो देखिए वह वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होने लगता है। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश ऊर्जा का 1% ही ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। और हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और फ्लोएम के कारण विभिन्न जो उसका बॉडी पार्ट होता है उसमें संचालन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, सूची 1 और 2 को मिलाना, यानी कि ये देखना है कि कौन सा सूची किसमें मिलान हो रही है और कौन सा गलत है। आर्सेनिक से होने वाला जो रोग देखेंगे हम लोग, तो देखिए आर्सेनिक से जो रोग होता है वो होता है फेफड़े का कैंसर, ठीक है। और जो कैडमियम से होता है, कैडमियम से होने वाला रोग होता है वो होता है हड्डियों की कमजोरी होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड से जो होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से होने वाला जो होता है वो श्वसन संबंधी समस्या होता है। और बेरियम से होता है मस्तिष्क में सूजन जो बन जाता है, ये मस्त धातु बेरियम के कारण होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का एक, तो ए का एक फर्स्ट में नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे, सी में भी नहीं, इसको ए का एक बी में है और डी में है। तो अब देखेंगे अगला कैडियम का, यानी कि बी का 3, तो बी का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो थर्ड पे जाएंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड सी का 4, तो सी का 4 बी में नहीं है तो इसको भी गलत कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्टरीकरण। एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है और जो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH होता है, और इन लोग का जब अभिक्रिया होता है तो एस्टरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। देखिए किस बलों द्वारा वो क्या होते हैं आपस में बंधे होते हैं, इसका मतलब ए पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांडर वाल्स बलों द्वारा। आप देखे होंगे कि जो ग्रेफाइट जो होता है वो वांडर बल द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहता है, इस प्रकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचारी नगरों में भूरी वायु बढ़ने से संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकला ऊतक से। उपकला ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है,
मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो पौधों में जो रंध्र होते हैं पाए जाते हैं पत्तियों में भी, तो ये खुलता और बंद होता है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये स्फीति दाब के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फूल का एक भाग है? तो देखिए, फूल का जो भाग है वो स्त्री केसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सफेद फास्फोरस के संबंध में हम लोग विचार करेंगे, कौन सा जो कथन है वो सही होगा, तो इस पर हम लोग देखेंगे। यह एक विषैला पदार्थ है, ठीक है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक होता है, ये सही आंसर, ठीक है। ये अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो देखेंगे, ये भी जो कथन है सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 2, ठीक है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, ये विषैला भी होता है और रासायनिक हथियार में इसका उपयोग किया जाता है, और ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर ये स्वयं जलने लगता है। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन जो है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है वो नासिका संकुलन के लिए उपयोगी होता है, और इसी के कारण नासिका में जो संकुलन होती है वो होती है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, केंद्र कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? जो केंद्रक कला होता है वो किस कोशिकांग के द्वारा होगा? तो अंतःप्रद्रव जालिका के द्वारा केंद्रक कला के निर्माण में सहायता होता है। नेक्स्ट है, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो संवहनी उत्तक के उदाहरण है लसिका और रुधिर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसके लिए निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों क्रय और विक्रय करना। देखिए, खुला बाजार जो परिचालन होता है, अगर मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है तो क्या करता है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं, तो रिजर्व बैंक क्या करता है, उनसे पैसा वापस ले लेता है, ठीक है, और ब्याज जो होता है अपना बढ़ा देता है, जिससे कमर्शियल बैंक कम ब्याज लेते हैं, यानी कि पैसे कम लेते हैं और अपना जमा ज़्यादा करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों में वो कम करते हैं, जिससे मांग की कमी में जो महंगाई होती है उसके कमी किया जाता है, ठीक है। और जब महंगाई कंट्रोल करना होता है तो ये होता है, लेकिन जब मान लीजिए लोगों की मांग जब ज़्यादा होती है तो क्या करता है कि ये अपना जो प्रतिभूति होती है उसको बेच देता है, यानी परसेंटेज दर कम कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर समिति ने किया था। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट जो होता है वो हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है, और भारत में जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो कुल 4 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करें। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को, और विश्व योग दिवस जो यानी कि योगा डे मनाया जाता है वो भी 21 जून को ही मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ में, और जो कच्छ है वो गुजरात में स्थित है। आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे जो कच्छ का रण है यहीं पर स्थित है सामुद्रिक पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है,
द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। नेक्स्ट है, भैंसा सिंगी नामक जात किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में पाई जाती है। अब देखेंगे एचडीपीई का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, इसका पूरा नाम है। इस प्रकार सेट फर्स्ट था 50 क्वेश्चन, इसको हम लोग कवर किए। अब सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सेट नंबर 2 को करने से पहले देखिए इसमें जो स्मरणित तत्व है उसको देखने की कोशिश करेंगे, यानी इसका जो सार है उसको देखेंगे जो हम लोग पढ़े हैं। स्मरणित तथ्य में यह है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाट से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं, और मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य जो है वो बुरज़ोम से मिला है, और बुरज़ोम जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वो बुरज़ोम से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त, कालीबंगा राजस्थान, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन एवं लोथल